हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस में। मेरा नाम है शिव कुमार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्वास ब्लॉक वेट से। और आज हम कंप्यूटर टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। तो बेसिक कंप्यूटर स्किल्स ये क्या चीज है? सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर, जिसका हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। इसकी फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। सी से बनता है कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से ट्रेड, ई से एजुकेशन और आर से बनेगा रिसर्च। इसका हिंदी अर्थ होता है कॉमनली, सामान्य रूप से, ऑपरेटेड, काम में आने वाली, मशीन, पार्टिकुलरली, जो विशेष रूप से, यूज्ड फॉर, काम में आती है या उपयोग में आती है, ट्रेड, व्यापार, एजुकेशन, शिक्षा और रिसर्च, अनुसंधान। सामान्य रूप से काम में आने वाली मशीन जो विशेष रूप से काम में आती है, व्यापार, शिक्षा और अनुसंधान। और भी कई उपयोग हैं जिनमें ये काम आती है। अब बात करते हैं इसकी डेवलपमेंट की। इसका विकास कैसे हुआ? कंप्यूटर का विकास 5 पीढ़ियों में माना जाता है। सबसे पहली पीढ़ी आती है फर्स्ट जनरेशन आती है 1945 से 1955 के बीच। ये फर्स्ट जनरेशन आती है। इस जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब काफी बड़े थे, महंगे थे और काफी आवाज करते थे। इसके बाद सेकंड जनरेशन आती है 1955 से 1965 के बीच। 1955 से 1965। सेकंड जनरेशन आती है 1955 से 1965 के बीच। और इस जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। ये वैक्यूम ट्यूब से काफी एनर्जी इफेक्ट थे। आती है 1965 से 1975 के बीच। इसमें आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होता था। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का उपयोग होता था। फोर्थ जनरेशन आती है 1975 से 1980 के बीच। इसमें माइक्रो प्रोसेसर, से 1980 के बीच इसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता था। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन आती है 1980 से प्रेजेंट तक। और इसमें एडवांस
प्रोसेसर। एडवांस माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा। तो ये हुआ कंप्यूटर का जनरेशन, पीढ़ियां कि जिसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। इसके बाद आते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये क्या चीज है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सम्मिश्रण कह सकते हैं। दोनों की समान भूमिकाएं रहती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर एक ऐसी फिजिकली डिवाइस है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे कीबोर्ड टाइपिंग के काम आता है, हिंदी इंग्लिश। इसको हम ड्रग इधर उधर कर्सर को ले जा सकते। माउस नेविगेट करने के काम आता है। इसके बाद आता है स्पीकर, आवाज सुनने के काम आता है। तो ये सभी फिजिकली डिवाइस जिसको हम छू सकते हैं हार्डवेयर में आते हैं। बात करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक तरह से कोड्स का कलेक्शन होता है। सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं। एक तो आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक तो आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड पे आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसके बाद बात करते हैं हम कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। कंप्यूटर कैसे कार्य करता है? कंप्यूटर कैसे कार्य करता है? तो कंप्यूटर आईपीओ मॉडल पर आधारित कार्य करता है, जिसमें आई का मतलब होता है इनपुट, पी का मतलब होता है प्रोसेस और ओ का मतलब होता है आउटपुट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्देशों को स्वीकार करती है, उस पर प्रोसेस करती है और उसके बाद हमें आउटपुट प्रदान करती है। अब बात करते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक आदि और भी कई इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। सेकंड पे आता है प्रोसेस। सीपीयू न केवल इनपुट डिवाइसेस के साथ संचार करता है बल्कि स्टोरेज डिवाइस के साथ भी संचार का काम करता है और प्रोसेस करता है। उसके बाद थर्ड पे आता है आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस सूचना, तथ्य, आंकड़ों को व्यवस्थित करके कंप्यूटर हमें आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्रदान करता है, जैसे प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर आदि। ये सभी आउटपुट डिवाइस के साधन हैं। सीपीयू सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके तीन विशिष्ट कंपोनेंट हैं। पहले पे आता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सेकंड नंबर पे आता है मेमोरी।
और थर्ड पे आता है CU, ALU। फर्स्ट पे आता है, इसका फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये गणितीय और तार्किक क्रियाएं करने के काम आता है। इसके बाद आता है मेमोरी। मेमोरी को हम भंडारण भी कह सकते हैं, भंडारण भी कह सकते हैं हम इसे। और ये दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद आता है CU, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो कंप्यूटर की समस्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य समन्वय स्थापित करता है, सबको व्यवस्थित बनाए रखता है, दोनों के बीच तालमेल बिठाने का कार्य CU करता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।